जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन। यूक्रेन युद्ध से भारत के विदेश नीति का क्या लेना देना। यूरोप में जंग छिड़ती है तो पश्चिमी देश भारत को रशिया से व्यापार रोकने का दबाव क्यों बनाते हैं। चीन और अमेरिका में रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत के फॉरेन पॉलिसी पर उसका क्या असर पड़ता है। चाइना में अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है तो भारत को उससे क्या फर्क पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सभी देश के तार एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि असर न पड़ना नामुमकिन है, खासकर इंडिया पर। इंडियन फॉरेन पॉलिसी पिछले 10 साल आप पर किस बात का और कैसे सीधे सीधे असर पड़ा। कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी पिछले 10 साल में इवॉल्व हुई पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। आइए देखते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बनने वाले थे तो उस समय चर्चा चलती थी कि फॉरेन पॉलिसी उनका बड़ा वीक एरिया रहेगा, बिकॉज कि वो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस गुजरात में था, ज़्यादा टाइम वो गुजरात में थे। लेकिन अब देखिए 10 साल बाद फॉरेन पॉलिसी जो वह पीएम में नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमारे देश में 2 ऐसे विदेश मंत्री रहे हैं जो पूरा कार्यकाल अपना पूरा किए। ये दोनों पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए। 5 वर्ष सुषमा स्वराज और 5 वर्ष डॉक्टर एस जयशंकर 2019 से अब तक। अगर एस जयशंकर की बात करें तो आई थिंक ही इज़ वेरी क्रिटिकल टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया इज़ लकी टू हैज़ हिम। मेरे ओपिनियन में ही इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड टुडे। ये बात मैं भावना में आकर नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं तो बेस्ट होंगे। पूरे वर्ल्ड में एक साल 6 महीना से आसपास में जितना जियोपॉलिटिक्स का रिसर्च किया हूँ, जितने फॉरेन मिनिस्टर के जाना हूँ, वो सब में से डॉक्टर एस जयशंकर बेस्ट हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन डिप्लोमेसी में ही गया है। एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर ये 1977 बैच के आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, देश के विदेश सचिव रहे हैं, जो मेजर इंडिया के ग्लोबल पार्टनर्स हैं और एडवर्सरीज हैं, चाइना, रसिया, यूएसए, etc. ही वर्क इन ऑल दोज कंट्रीज एम्बेसडर यानी कि एक देश में दूसरे देश के डिप्लोमेट्स रहते हैं, उन्हीं को राजदूत यानी एम्बेसडर कहते हैं। समझे बॉस? लेकिन बोलिएगा कि अब डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, समझिए ध्यान से। हर देश की जो सरकार होती है वो बाकी जो देश हैं जिनके साथ उनके रिलेशन है उन देश में अपने लोगों को नियुक्त करती है। यानी कि कुछ अधिकारी होते हैं जो अपनी सरकार को या अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा हर देश में किसी दूसरे देश के एम्बेसी होते हैं, और जो एम्बेसी में लोग नियुक्त होते हैं या उसके अधिकारी होते हैं उनको आमतौर पर डिप्लोमेट्स या राजदूत कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो लड़का लड़की का जो शादी करवाता है वो आदमी लड़की के पक्ष का हो या लड़का के पक्ष का हो, वो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रखता है। कुछ खराबी हो तो उसको अच्छाई के रूप में पेश करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, फिर जाकर मामला सेट होता है। उसी प्रकार हमारे देश के काबिल डिप्लोमेट सब किसी दूसरे देश के नेगोशिएशन करते हैं, फिर जाकर डील को फाइनल होता है। एग्जाम्पल, अभी जो यूएसए से फाइटर प्लेन का 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, सुनते होइएगा न्यूज़ में, हाईली नेगोशिएशन कई सालों तक हुआ, तब जाकर अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को राजी हुआ। सो व्हाट डज नरेंद्र मोदी डू? मतलब बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई 2014 के बाद। उस ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े तुरुम-खां सब थे बीजेपी में, पर पीएम मोदी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसे शंकर को लाए। मज़े की बात देखिए, स्वेरिंग सेरेमनी से 2-3 दिन पहले जयशंकर तक को पता नहीं था कि फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले हैं। बस शपथ समारोह से 1 दिन पहले अपनी वाइफ को बताएं, और किसी को नहीं, अपनी माँ बेटे को भी नहीं। बस शपथ लेने दिन अपनी माँ को बोले आज टीवी देखते रहना। उनकी माँ टीवी पर शपथ लेते देख सरप्राइज हो गई, और उनके सारे फैमिली मेंबर। आई थिंक दैट इज मोदी कंट्रीब्यूशन, ही पिक्ड द राइट पीपुल फॉर दिस। कोर प्रिंसिपल जो है पीएम नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी का, वसुदेव कुटुंबकम, वह कहते हैं
हमारे देश का ये अप्रोच है पब्लिक वेलफेयर, नॉट ओनली फॉर इंडिया, डाइट इज इंटायर वर्ल्ड। अब कुछ पॉलिसी पर बात कर लेते हैं। सारे तो नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट है इंडिया एट द ग्लोबल हाई टेबल। भारत का जो पिछले 10 साल में ग्लोबल टेबल पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर रहा 2020 से 2022 तक। आप जानते ही हैं यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो गए। दो साल तक ही नॉन परमानेंट मेंबर का कार्यकाल होता है। इसके अलावा COP26 ग्लासगो सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी देश इस बात पर सहमत हुए कि कार्बन एमिशन को कम करेंगे और नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट तक पहुंचेंगे। इसके अलावा G20 सम्मेलन आपने देखा ही, जिसमें अभी तक जितने सम्मेलन हुए G20 के, उसमें सबसे सफल भारत के अध्यक्षता में जो हुआ। अब G21 हो गया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड करवा दिया। इसके अलावा SCO सम्मेलन, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा बात करें तो G7 देश भी भारत को इनवाइट करते हैं अपने सम्मेलन में। इसके अलावा क्वाड, ब्रिक्स हो गया, ऐसे ही बहुत सारे सम्मेलन हैं, इंडिया पार्टिसिपेट करता रहता है। अब दूसरे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं सबसे पहले आते हैं। ओके, आप चाणक्य को तो जानते ही होंगे, स्कॉलर थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, जो मौर्य साम्राज्य बनाए थे। उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, चाणक्य। उसमें कहते हैं वो दुनिया को सर्कल में देखते हैं। पहले एक सर्कल, इमीडिएट मेंबर, फिर उसके बाद का सर्कल, फिर उसके बाद का। ओके, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इज दैट लाइक, जो फर्स्ट सर्कल है नेबरहुड फ्रेंड, फिर एक्सटेंडेड नेबरहुड फ्रेंड, फिर उसके बाद ग्लोबल आ जाता है। इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी है फ्रेंड्स, नेबरहुड फ्रेंडली कंट्रीज। देखिए, पाकिस्तान मालदीव को छोड़ दे तो सबके साथ ठीक ठाक ही रिलेशन है। कभी कभी नेपाल कहने लगता है कि काला पानी हमारा है, तो हम कहते हैं मामा जी ऐसा मत करो, क्योंकि नेपाल तो हमारा नानी घर है। अच्छा आप बोलिए नेपाल कैसे हम लोग का नानी घर है। ओके, देखिए, मेरी माँ की माँ सीता माँ है, और सीता माँ फ्रॉम जनकपुर, एंड देयरफॉर इट्स आवर नानीज हाउस। तो हमारा नानी घर हुआ ना। अब कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल की होगी, फिर सेकेंड सर्कल। की पिछले 10 साल में इंडिया का बिग सक्सेस है जो गल्फ यानी कि मुसलमान देश के साथ भारत को ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। आप कह सकते हैं इंडिया के नंबर 1 सक्सेस है वो गल्फ के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरेट के साथ। यूएई तो लंगोटिया यार हो गया है। अब तो आप इसमें क्या हो रहा है कि नैरेटिव मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये है वो है, तो इसमें वे भाई फिर मुसलमान कंट्री के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे हैं। इनफैक्ट अब पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब, कतर ले लीजिए आप, इस बात तो है ही। सो इफ चाइना इज द ओनली मेजर बिग कंट्री जिसके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बाकी सब के साथ अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन ऑल द सर्कल। दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव इट हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन मेनी डिकेड्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये फर्स्ट वीडियो? बहुत नर्वस हूँ, कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आप भी अपना विचार फॉरेन पॉलिसी पर कमेंट्स में ज़रूर लिखें।
दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर शेयर करिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो जय हिंद, वंदे मातरम।